हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। हम लोग उड़ान सीरीज में बहुत आगे आ चुके हैं। हमने 11th एज वेल एज 12th के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया है। आज हम हमारी उड़ान सीरीज के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, या जिसको आप प्यार से बोलते हो सॉल्यूशन। अब ये चैप्टर क्या है सर? ये चैप्टर जो है बेटा आपका जेई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कि जैसे आप देखते आ रहे हो कि जेई मेंस ने क्या किया, अपना पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न चेंज करने के बाद अगर आप देखोगे कि सेशन में पेपर हो रहे हैं, तो बेटा हर एक सेशन में आप देखोगे तो आपको इस लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का आपको एक ना एक सवाल मिल ही जाएगा। और अगर नहीं मिला तो किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका यूज वो कर ही देता है। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, या आज के पीवाईक्यू सीरीज में क्या सीखेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड सॉल्यूशन के सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, और कैसे इसके सवाल को क्या करना है, जेईई मेंस एग्जाम में करेक्ट करना है। तो आइए मेरे साथ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद लिक्विड सॉल्यूशन, या जिसको हम बात बोलेंगे सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं जेईई मेंस 2024 का सिलेबस क्या है। तो बेटा अगर इसकी सिलेबस की हम बात करें ना, तो सिलेबस में कुछ नहीं बदला है। जो आपका 23 के अंदर था एज इट इज उठा के उसने किस में रख दिया, 24 में। ना ही कुछ हटा है और ना ही कुछ जुड़ा है, तो बिल्कुल एज इट इज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके पास, रॉल्स लॉ, कंसंट्रेशन टर्म्स, एज इट इज सब कुछ सिमिलर है। मैंने क्या किया है, इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा सा कंबाइन कर दिया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं, कंबाइन करके यहाँ पर टॉपिक की बात करिए। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है बेटा मेरा टॉपिक वेपर प्रेशर, जिसका वेटेज पाई चार्ट में आपको गिवन है 15% का है। दूसरी हम बात करें हेनरीज लॉ, जिसका वेटेज बेटा आपको दे रखा है 14% है। बात करें रॉल्स लॉ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सवाल पूछे जाते हैं, 25%। बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया, RLVP, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी। और आपको पता है अगर हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल लें, इन सभी को वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाता है, वो निकल के आ जाता है मेरा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका वेटेज सर बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंबाइंड सवाल तो पूछेगा तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या ही पूछेगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के में हम दो हमारे यानी स्टार्टिंग के 3 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज में हम क्या करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर एंड हेनरीज लॉ, और सेकंड टॉपिक लेंगे हमारा रॉल्स लॉ। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके पास ये रहा। पहला सवाल मेरे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग हेनरीज लॉ के जो करेक्ट नहीं है। तो भाई स्टेटमेंट दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर एक आइडिया मैं लगा लेता हूं। मैं क्या करता हूं, हेनरीज लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेता हूं। वो क्या था, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है सर। हाँ बिल्कुल याद है मुझे, यही होता है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस। अगर आप KH की वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो इसने बोला ऑफ द टेम्परेचर द KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। बिल्कुल हमें पता है हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू डिफर करती है। यानी यहां से हमें यह भी पता है कि KH जो है वो क्या है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सर करेक्ट हो गया, लेकिन सवाल ने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड पढ़ते हैं, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH। यानी क्या किया सर, KH की अगर मैं वैल्यू बढ़ाता हूं तो हायर इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेटा आपका एक तरीके से मोल फ्रैक्शन ही तो निकल के आए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पे ही तो सॉल्युबिलिटी है कि कितना डिसॉल्व किया, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ सॉल्वेंट के अंदर, यानी वही तो बात हो गई। बात करें तो बिल्कुल सही। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो अगर मैं एक्सप्रेशन के थ्रू जाता हूं, अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। बट यहां क्या दे रखा है, इंक्रीज करेगी। तो ये वाला ऑप्शन सर ये गलत लिखा है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है, वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। तो सर आपने बात करी थी कि सर ऑप्शन बाय ऑप्शन बताएंगे, तो 3 और 4 को भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज, यानी
partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of a gas। सर ये पता चल गया, ये रहा सर पार्शियल पे अगर गैस की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, सर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफर होगी, तो ये स्टेटमेंट में हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट है। यानी आंसर क्या निकल के आया सर, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ गया। तो आइए चेक करते हैं क्या आंसर है इसका। सर इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2। सर ये तो जेईई मेंस 2019 का इतना आसान पूछते हैं? बिल्कुल बेटा, इतना आसान सवाल ही पूछा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ग्राफ देखते ही थोड़ा सा क्या लोग हड़बड़ा जाते हैं, देखिए कितना आसान सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं। सवाल क्या दे रखा है, फॉर द सोल्यूशन ऑफ गैसेस W, X, Y एंड Z इन अ वाटर एट 298 द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KHR, KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, W के लिए आपकी दे रखी 0.5, आपके X के लिए दे रखी है 2, Y के लिए गिवन है 35 एंड Z के लिए गिवन है मेरे पास 40, ये सभी किलो बार में गिवन है। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट ग्राफ प्लॉटेड है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपको पता है अगर मैं बात करूं प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है, वो निकल के आता है मेरे पास KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सर थोड़ा ग्राफ देख लें हम लोग, ग्राफ किस किस के बीच में बना है। तो सर ग्राफ बना है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में, लेकिन यहां हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो सर मुझे तो एक और बात पता है, क्या पता है, वो पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू, सर वो तो 1 निकल के आता है। बस सर हो गया यहां से सवाल। सर ये निकल के आ गया गैस इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर दिया सर मैंने KH1 माइनस क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख दिया। सर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रेशर ही लिख देते हैं सर, पार्शियल प्रेशर समझ ही गए हम यहाँ पर। इसको क्या लिख दिया, KH माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सर मुझे कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से, क्या सर Y इक्वल टू C प्लस MX, बिल्कुल सर। और अगर इसके स्लोप की बात करें तो सर स्लोप हो गया माइनस ऑफ के। सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो मुझे पता है इसका ग्राफ कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। अगर इसका ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा तो देखते हैं कौन सा ग्राफ करेक्ट हो सकता है। सर पहला ना, दूसरा ना, तीसरे और चौथे में बात करते हैं तो स्लोप पे डिपेंड करता है। स्लोप क्या है बेटा आपका, माइनस ऑफ KH है। अगर स्लोप माइनस ऑफ KH है, इसका मतलब क्या है कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा स्लोप उतना ही ज्यादा उतना ही डाउनवर्ड डिग्रेड करेगा। तो यहाँ पर देखिए Z के लिए कितना है 40, तो देखो बेटा इसमें ज्यादा डाउन है एज कंपेयर टू दिस। और W की बात करोगे बेटा, W के लिए अप्रोक्स क्या 0.5, स्लोप सबसे कम है, तो अप्रोक्स क्या होगा, वो आपका जो Y X एक्सेस है उसके पैरेलल अप्रोक्स रहेगा, हल्का सा लीन डाउन रहेगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर, यहाँ से तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया डेफिनेटली। इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3। आओ चेक करते हैं क्या यही सही आंसर है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। यस सर, 2019 का सवाल है जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर 3। सर ये तो बहुत ही आसान सवाल लग रहे हैं कि अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बेटा, सवाल इसी तरीके के आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास सर कुछ ये थोड़ा सा सवाल दे रखा है, डेंजर लग रहा है, देखते हैं कितना आसान है। Henry's law constant in kilobar for alpha, beta, gamma and del in a water at 298 Kelvin given below। यहाँ पर आपको गिवन है KH की वैल्यू। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो सवाल पूछे यानी सवाल ने आपसे जितना पूछा है, जो पूछा है वही हमें बताना है। सवाल ने आपसे एक बार क्या पूछा, गामा के बारे में पूछा, तो हमें क्या लेना है, गामा को लेना है। सवाल ने हमसे एक बार क्या पूछा, डेल के बारे में पूछा, तो हमें केवल डेल का यूज करना है। हमें अगर नहीं पूछा तो अल्फा बीटा से मतलब नहीं है, नहीं पूछा तो मतलब नहीं है। तो आओ देखते हैं सवाल कैसे करना है। तो पहली चीज पूछा है, द प्रेशर ऑफ अ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। अगर आप यहां से देखोगे तो ये क्या है आपका 10⁻³ kg पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर ml ही दे रखी है। और आपको पता है वाटर की तो भाई होती ही यही है 1 ग्राम पर ml। बिल्कुल सही सर, यही होती है। सवाल देखते हैं।
सवाल में उससे पूछा कि प्रेशर 1 बार होगा अगर मैं क्या करूं, मोलालिटी, मोलल है आपका 55.5 होना चाहिए। तो मोलालिटी का थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यानी मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 55.5 मोल मेरे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने में आपके पास, वो प्रेजेंट है आपका 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, हाँ या ना। यानी 1 kg सॉल्यूशन को हम लोग 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, नॉट सॉल्यूशन, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। चलो ठीक है सर, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो भाई हेनरीज लॉ का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH की वैल्यू गामा के लिए 2 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 55.5 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 18 कहाँ से आया, ये है मेरा मोलर मास ऑफ वाटर। सॉल्व करने पर देखो क्या निकल के आ रहा है सर, ये मुझे क्यों लग रहा है, ये सर ये भी तो 55.5 ही होता है। सॉल्व करेंगे, ये हो गया सर 1/2, ये पूरा का पूरा 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और ये किस में दे रखा है, आप अगर हम बात करें तो बेटा किलो बार में गिवन है, देखो यहाँ पर किलो बार में गिवन है। तो कितना आ गया 10⁻⁻5 आ गया इंटू 10⁻3, किलो को बार में कन्वर्ट कर दिया। प्रेशर ऑफ गैस कितना निकल के आ गया, वो निकल गया 10⁻⁻2 बार। पर सवाल ने कितना बोला है, कितना होना चाहिए 1 बार, ना सर, रॉन्ग आंसर। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं सर, ऑप्शन बाय ऑप्शन ही जा सकते हैं, बड़ा सवाल है, थोड़ा सा तो है मुश्किल सर। दूसरा सवाल, लेकिन सर लग रहा है आसान भी बहुत है, दूसरा भी तो ऐसे ही करना है सर, सेम टू सेम है। तो आओ प्रेशर निकालते हैं, किसकी बात करी है, डेल की, तो डेल के लिए ले लेते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई, सर वो एज इट इज ही तो रहेगा, इक्वल वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट इसको 1/2 ही लिख दो ना सर। लो सर लिख दिया इसको 1/2। क्या करना है सर, ये किलो बार में है तो 10⁻3 कर देते हैं बार के लिए। तो प्रेशर कितना निकल के आ गया सर, ये तो 250 बार निकल के आ रहा है सर, ये तो 250 बार निकल के आ गया। डेफिनेटली दिस इज द 250 बार। सर थोड़ा 50 अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है लोगों को कोई दिखेगा नहीं, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं सर 250, अदरवाइज लोग बोलेंगे कि सर हमें दिख नहीं रहा है। तो लिख देते हैं 250 अच्छे से, प्यार से थोड़ा। ये कितना निकल के आ गया 250 बार। तो लेट्स, कितना आया बेटा 250 बार। मुझसे पूछा है कितना है, कितना होगा 250 बार, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो करेक्ट हो गया सर। जेई मेन से सिंगल चॉइस है तो सेकंड आंसर मेरा करेक्ट हो गया। लेकिन सर आपने बोला था कि ऑप्शन बाय ऑप्शन सारे ऑप्शन बताए जाएंगे, तो आपने पहला सवाल देखा था ना, वही सवाल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गामा एट 2308 केल्विन लोअर देन 298 केल्विन। क्या बोला उसने कि गामा की क्या होगी सॉल्युबिलिटी 208 केल्विन से, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी, भाई सॉल्युबिलिटी आप ही बात करो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन ये भी क्या करेक्ट निकले। ये सर यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी 298 लोअर देन 298 केल्विन, नहीं बेटा ये क्या हो जाएगी मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड की बात करें, अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर, ना हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किस पे KH पे डिपेंड कर रही है, जिसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा सॉल्युबिलिटी मिनिमम। तो ये वाला भी क्या हो गया इनकरेक्ट निकल गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड निकलता है। और ये कब का सवाल है बेटा, जेईई मेंस 2020 का ये हमारा सवाल है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है, CO2 gas is a bubble through a water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If CO2 exerted a partial pressure of, partial pressure कितना दे रखा है नोट डाउन कर लेते हैं, वो दे रखा है मुझे 0.835 बार, देन x मिलीमोल, क्या पूछा है, x मिलीमोल ऑफ CO2 would dissolve in 0.9 लीटर ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ x इज, मुझे क्या करना है बेटा फाइंड करना है मिलीमोल, x मुझे फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना सवाल क्या पूछा है, मिलीमोल के बारे में पूछा है, और क्या दिया है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी आंसर किस में लिखना है इंटीजर वैल्यू के अंदर लिखना है।
हेनरीज लॉ की कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। अब देखो सवाल को अगर हम देखें, हेनरीज लॉ के बारे में बात करें तो यहां से हो गया आपका प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। हमें पता है अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं बेटा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यानी हम अगर देखें टोटल मोल की बात करें तो टोटल मोल में क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर सॉल्यूट बहुत ही छोटा है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, आप समझ ही गए इस चीज को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, अगर आपका मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत ही छोटा है तो हम टोटल मोल को किसके बराबर मान लेते हैं, हम टोटल मोल को मान लेते हैं बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल सही, हम मान लेते हैं टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। तो और अगर सर यहां पर मुझे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना, 0.9 लीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब हम जानते हैं डेंसिटी कितनी लेते हैं हम, नहीं गिवन है तो सर 1 ग्राम पर ml लेते हैं। यानी यहां से अगर मैं मास की बात करूं, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया मेरे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया 0.9 kg। यानी अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका 900 ग्राम। अगर ये मेरे पास 900 ग्राम निकल के आ गया तो प्रेशर ऑफ गैस आपको दे रखा है कितना, 0.835 इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.67 इंटू 10 की पावर कितनी दे रखी है आपकी, 10 की पावर +3 है सर, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई बाई x तो मुझे फाइंड आउट करना है सर, डिवाइडेड बाय x मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय आपका टोटल मोल कितना 900, वाटर है तो कितना हो गया ये बेटा 18 हो गया। सर थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, x इक्वल टू कितना निकल के आया, देखो देखते हैं कितना, 0.835 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, देखो ये कहाँ नीचे चला गया तो ऊपर ले लेते हैं, 10 की पावर -3। थोड़ा सा अगर हम देखें 900 के बारे में, और ये क्या हो गया आपका 1.67 इंटू कितना आ गया ये 18, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 900 से, ओके 900 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, सॉल्व कर रहे हैं, तो आओ देखते हैं, 2 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स से कट गया, उसके बाद देखें तो ये कितना बेटा 50 हो गया हमारे पास। चलो सर अब अगर हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएंगे, वो निकल के आएगा मेरे पास, मिलीमोल्स में कर रहे हैं बेटा, मिलीमोल्स, तो 10 की पावर 3 भी यूज हो जाएगा और आंसर निकल के आएगा मेरे पास 25 मिलीमोल। यानी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछी थी, कितना आ गया आंसर, वो निकल के आ गया 25। यानी क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या है 25। और ये कहाँ का है बेटा, जेईई मेंस 2021 का ये सवाल है। यानी सवाल देख के मुझे पता चल रहा है कि सर सवाल इतने हार्ड नहीं आते हैं जेईई मेंस में, अगर फॉर्मूलेस पता है, केवल क्या पता है, फॉर्मूलेस पता है, तो सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर अगला सवाल आपने देखा ना बेटा तो ध्यान से देखो, ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है, क्यों, जो पिछला सवाल था उसी की तरह क्या है ये अगला सवाल भी। पिछला सवाल कैसा था अभी, 2021 का सवाल था, ये सवाल भी कब का है बेटा, 2022 का सवाल है। यानी कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट नहीं बदलता, बट सवाल की लैंग्वेज बदल जाती है, कंसेप्ट वही रहता है। तो देखते हैं कैसे इसका कंसेप्ट सिमिलर है, आओ समझते हैं। इफ O2 गैस इज बबल थ्रू अ 303 केल्विन, द नंबर ऑफ, सवाल ने पूछा भी सेम है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, उसमें किसके मिलीमोल्स पूछे थे, इसमें पूछे थे CO2 के मिलीमोल्स, यहां पूछ लिए इसने किसके, O2 के मिलीमोल्स। अरे सर इतना सिमिलर, दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व हुआ है, इसका मतलब क्या सर 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब सर डेंसिटी, तो मास की अगर मैं बात करूं तो वो निकल के कितना आया 1 kg, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो सर 1000 kg। अरे सर ये तो वैसा का वैसा सवाल हो गया, क्या मैं जेईई मेंस PYQs भी अगर करता रहूं तो जेईई मेंस बहुत ही आसान है।
तो यहाँ से मुझसे क्या, सर ये भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ही पूछ रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है मेरे पास, प्रेशर दे रखा है। सर क्या सवाल इतना आसान, देखो तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मुझे नहीं लगता बार बार मुझे लिखने की जरूरत है, आप लोग खुद समझ गए। प्रेशर ऑफ गैस कितना 0.290, KH की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है मुझे 46.82, किसमें दे रखी है बेटा, किलो बार के अंदर गिवन है, मल्टीप्लाई बाई, किसमें दे रखी है, किलो बार के अंदर गिवन है, मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई करें अगर हम किससे, मोल फ्रैक्शन, यहां से क्या आ जाएगा मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय क्या है टोटल मोल, बेटा सेम पिछले सवाल की तरह टोटल मोल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, इसका मतलब कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो 1000 से 1000 को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहां से मोल ऑफ O2 मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 0.928 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई कितना आया, अगर हम इसको सॉरी बेटा डिवाइडेड बाई 18 आएगा सर, ऐसे नहीं करते हैं सर, इसको अगर मैं इधर लेके गया तो सर डिवाइडेड बाई 18 चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 और क्या होगा, और मल्टीप्लाई बाई 46.82, सॉल्व करेंगे, मिली मोल पूछा है तो आगे सर मिली लगा देते हैं और यहाँ 10 की पावर 3 लगा देते हैं, सॉल्व करेंगे सर, तो सॉल्व करने पर इसका आंसर 1.10 के अप्रॉक्स आएगा, यानी इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, वो तो सर 1 निकल के आ गया, एक नंबर निकल के आ गया। और ये क्या है सर, ये जेईई मेंस 2022 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसका मतलब अगर मैं जेईई मेंस PYQs भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना सर, तो उससे भी मेरा जेईई मेंस निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ 100% आपका हो सकता है कि अगर आप जेईई मेंस PYQs भी देखते हो, करते हो, उसके पीछे का कंसेप्ट समझते हो, तो उससे भी आपके जेईई मेंस निकलने के चांसेस जेईई मेंस निकल ही जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आता है हमारे पास रॉल्ड्स लॉ, हमने हेनरीज लॉ के बारे में बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा पढ़ते हैं रॉल्ड्स लॉ के सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक सा सवाल क्या दे रखा है, liquids A and liquids B form an ideal solution in the entire composition range at 350 Kelvin. The vapor pressure of pure A and pure B is given that respectively the composition of the vapor in a equilibrium with a solution containing 40% mole percent of A the same temperature. सवाल ने बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपको दे रखा है 0.4, परसेंटेज का मतलब 0.4 ही हो गया बेटा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अब कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 0.6। सवाल ने बोला है आइडियल गैस सॉल्यूशन है, तो टोटल प्रेशर कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा सर P0 ऑफ A इंटू XA प्लस P0 ऑफ B इंटू XB निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, अब टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। टोटल प्रेशर क्यों निकालना है सर, क्योंकि उसने क्या पूछा है मुझसे, वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर हमसे पूछा है, इसका मतलब वेपर फेज के अंदर अगर हम बात करें तो यानी हमसे क्या पूछा है, वेपर फेज के अंदर हमसे कंपोजिशन पूछा है। वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन को हम किससे लिख देते हैं बेटा, Y से लिख देते हैं, यानी अगर मैं YA कैलकुलेट करूंगा तो YA क्या हो जाता है आपका P0A इंटू XA डिवाइडेड बाई क्या P टोटल। अरे सर ये तो जेईई में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। और अगर मैं YB निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएगा P0 ऑफ B XB डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। तो बस स्टार्ट करें सॉल्व करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल प्रेशर निकालने से। तो टोटल प्रेशर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो टोटल प्रेशर कितना 7 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई कितना 0.4 प्लस ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 0.6।
तो अगर यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ प्लस ये हो गया आपका 7.2 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो गया 10 इंटू 10⁻³ निकल गया टोटल प्रेशर। तो सर अब तो बस हो गया सवाल। कैसे देखो सवाल कैसे हुआ देखो। अब मुझसे पूछा क्या है YA पूछा है, तो P नॉट ऑफ A का मतलब क्या 7 इंटू 10⁻³ और कितना दे रखा है 0.4 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर कितना आया 10 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट, ये कितना हो गया आपका YA की वैल्यू अगर मेरे पास कितने निकल के आई 0.28, तो सर YB की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर 1 माइनस कर दो ना बेटा 0.28, तो कितना आंसर निकल के आया अगर 0.28 किया तो बेटा ये निकल के आया YB की वैल्यू 0.72। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है सर? सर यहाँ से मुझे लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही। सर ये तो जेईई मेंस 2019 का सवाल आ गया। तो मैंने कहा था ना हर एक सेशन के अंदर आपको लिक्विड सॉल्यूशन का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। सर ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं अच्छा है या कितना ही बहुत ही अच्छा है या फिर एकदम इजी सवाल है। Liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressure of a pure liquid M and N are 450 and 700 mm respectively at a same temperature. Then the correct statement is. ये ऐसा सवाल है, स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ M दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N दे रखा है सॉल्यूशन का, मोल फ्रैक्शन M इन वेपर फेज है और मोल फ्रैक्शन ऑफ N इन वेपर फेज दे रखा है, और हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सवाल देखे ना बेटा तो इस तरीके के सवाल को पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मोल प्रेशर दे रखा है, क्या दे रखा है वेपर प्रेशर दे रखा है M का। वेपर प्रेशर M का कितना है 450 है, और वेपर प्रेशर ऑफ N का कितना दे रखा है आपको 700 दे रखा है। अब थोड़ा सा बातों ही बातों में सॉल्व करते हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ N ज़्यादा है, यानी अगर वेपर प्रेशर ऑफ N ज़्यादा है, इसका मतलब N ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो आपका वेपर फेज के अंदर जो N का मोल फ्रैक्शन होगा क्या वो ज़्यादा होगा? बिल्कुल सही सर। क्या वो वेपर फेज के अंदर मैं बात करूँ M का जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या वो कम होगा? बिल्कुल सर। तो अगर इन दोनों का रेशियो में देखूँ, इन दोनों का रेशियो कंपेयर करें किसके साथ, इन दोनों का रेशियो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इन दोनों के साथ, यानी XM अपॉन XN। अगर ये वेपर फेज में ज़्यादा है, ये वेपर फेज में कम है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रेशियो तो इससे कम ही होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर ये तो आसान, ये तो ऐसे ही निकल गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अरे सर ये तो सही कहा आपने, इसमें तो पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी। कब का सवाल है ये? सवाल है आपका 2019 का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हेक्सेन, 1 मोल ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड 3 मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन। अब इन सब सवालों में क्या करना चाहिए कि नॉर्मल हेप्टेन को मैं मान लेता हूँ हेक्सेन को P नॉट ऑफ A, और नॉर्मल हेप्टेन को हम लोग मान लेते हैं P नॉट ऑफ B मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यानी इसके मोल फ्रैक्शन को हम क्या मान लेंगे XA, और इसके मोल फ्रैक्शन को हम लोग मान लेंगे XB। थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होती है इस सवालों को, इसलिए ऐसा हमें अज्यूम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रेशर कितना दे रखा है? टोटल प्रेशर दे रखा है मुझे 550 mm ऑफ Hg। ठीक है सर, ये दे रखा है 550 mm ऑफ Hg के बारे में। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज हुआ? पहले 550 था, अब कितना हो गया 510 mm इंक्रीज किया, तो सर ये 560 हो गया। ठीक है, What is the pressure in mm of Hg in normal heptanate superior state? सर बढ़ा क्यों? बढ़ा इसीलिए है बेटा क्योंकि हमने क्या कर दिया 1 मोल ऑफ, हमने क्या किया, हमने इफ 1 मोर मोल ऑफ नॉर्मल हेप्टेन, हमने 1 मोल नॉर्मल हेप्टेन का यूज कर लिया। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सर दो इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन। पहली इक्वेशन टोटल प्रेशर इक्वल टू P नॉट ऑफ A
पी नॉट ऑफ ए दे रखे हैं, पी नॉट ऑफ ए ले लेते हैं। पी नॉट ऑफ ए क्या माना सर आपने? पी नॉट ऑफ ए माना है आपने क्या? नॉर्मल हेक्सेन को। निकालना क्या है? नॉर्मल हेप्टेन, यानी पी नॉट ऑफ बी निकालना है, ध्यान से। इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स है। मोल फ्रैक्शन गिवन मोल कितना है उसका? 1 मोल। टोटल मोल कितने? 1 + 3 4 मोल, 1/4 प्लस पी नॉट ऑफ बी जो मुझे फाइंड आउट करना है इनटू गिवन मोल कितने बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करें, ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया आपका 550 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू 3। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या हुआ? 1 मोल ऐड कर दिया तो टोटल प्रेशर कितना निकल के आ गया? अब निकल के आ गया 560। पी नॉट ऑफ ए उतना ही रहा, पर मोल फ्रैक्शन की मैं बात करूं, पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन किसका ऐड किया है भाई? हमने ऐड किया है मोल नॉर्मल हेप्टेन का। किसका ऐड किया है? नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन को क्या माना है? पी नॉट ऑफ बी, यानी मोल फ्रैक्शन उसका एक्स बी। तो टोटल मोल तो भाई इसका भी एक ही है, टोटल मोल इसके हो गए 5 प्लस पी नॉट ऑफ बी, भाई इसके 1 मोल ऐड करते ही 4 डिवाइडेड बाई 5। तो चलो क्या बनती है सेकेंड इक्वेशन, वो भी देखते हैं। वो निकल के आती है 5 × 560 इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए प्लस यहाँ से क्या हो गया 4 × पी नॉट ऑफ बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा 1 को 2 को सिंप्लीफाई कर देते, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया आपका 0, 4 से क्या 20, 0 2 हो गया 20, 22 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? ये निकल के आया आपका, ये यहाँ पर लिख लेते हैं सर, वहाँ पर हमारा ईयर वीयर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। 220 इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए प्लस ये हो गया पी नॉट ऑफ बी, कितना 3 × चलो सेकंड देखें, मल्टीप्लाई करते 5 से 0 0 3 चल गया 25 फीट और 3 हमारे पास कितना हो गया 28। ये कितना निकल के आया पी नॉट ऑफ ए प्लस क्या निकालना है हम लोगों को 4 × पी नॉट ऑफ बी। मैंने कहा था ना सवाल की कैलकुलेशन में ध्यान क्या रखना है, जो निकालना है उसी पे फोकस करना है। निकालना क्या है? नॉर्मल हेप्टेन पी नॉट ऑफ बी। सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, सॉरी ये कटा, ये कट गया, यहाँ बचा आपका माइनस का पी नॉट ऑफ बी और ये कट के कितना हो गया, ये आ गया आपका, अगर हम देखें तो कितना आ गया आपका, ये 600 का अप्रॉक्स आया, बिल्कुल 600 आया, कितना माइनस का, तो पी नॉट ऑफ बी कितना निकल गया सर, ये तो 600 mm ऑफ एच निकल गया। तो सर आंसर तो इसका 600 होना चाहिए डेफिनेटली, 2020 का सवाल है और आंसर कितना 600 निकल गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है तो मैंने इतना यूज़ किया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना यूज़ करने की ज़रूरत है। एक बार सवाल को सीख गए, क्योंकि मुझे क्या करना है डिटेल में बताना है, ताकि इसकी तरह अगर सवाल आता है तो हमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अदरवाइज इस तरीके के सवाल को इतना करने की ज़रूरत, इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 स्टेप में सवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल एक और देखो, ये सवाल दे रखा है, ये सवाल आपने देखा सेम टू सेम एज इट इज, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी सवाल है 2023 इन 2023 का, यानी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा इसके बारे में। तो आओ देखते हैं, कुछ टाइम पहले का मतलब क्या हुआ सर, थोड़े दिन यानी कुछ महीनों पहले ही पूछा गया है तो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। गैसेज नॉन रिएक्टिंग का मतलब एक दूसरे में रिएक्ट नहीं कर रहे, जिनका ग्राम अमाउंट आपको गिवन है, ग्राम अमाउंट गिवन है, इन अ वेसल इज 750 mm ऑफ Hg। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मुझे फाइंड आउट करना है। टोटल प्रेशर आपको दे रखा है कितना, वो गिवन है आपका 740। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x इज, मुझे क्या करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस दे रखा है बेटा, गैसियस फेज दे रखी है आपको, इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x निकालना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, हाँ या ना सर, ये तो मतलब क्या ही बोले, इतना आसान।
इतने आसान ही होते हैं, अगर समझ गए एक बार लॉजिक तो बहुत आसान सवाल है। प्रेशर ऑफ गैस कितना मुझे निकालना है, प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है हमारे पास 740। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है, तो सर मोल फ्रैक्शन तो मैं निकालना आता ही है, बहुत आसान है। कैसे देखो, किसका निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, एक्स का, तो ऊपर रख दिया मैंने 0.6। क्या रख दिया सर, ये थोड़ा सा ना इसे लाइन खींच गई, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ, तो क्या किया हमने, इसको लिख दिया हमने 0.6। मोलर मास ऑफ एक्स कितना गिवन है, वो गिवन है 20, डिवाइडेड बाय टोटल मोल निकालने यानी 0.6 डिवाइडेड बाई 20 प्लस कितना दे रखा है उसका मास 0.45 डिवाइडेड बाई 45। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रेशर ऑफ गैस कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया मेरे पास 740 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया आपका, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाए 0 कर दें, ये कट गया आपका 3 टाइम्स, और ये हो गया आपका 0.03 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो गया हमारे पास 0.03 प्लस सॉल्व किया 0.01 निकल के आया। यानी देखे तो कितना, प्रेशर इक्वल टू कितना 740 मल्टीप्लाई बाई 3/4 निकल के आया। क्या निकल के आया, 740 डिवाइडेड बाई 3/4। 4 एंड हमको क्या पता है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करोगे आंसर निकल के आ जाएगा कितना आपका 555, जो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो सर जेईई मेंस 2023 का सवाल एकदम आसान सवाल, प्यारा सा इजी सा सवाल है। कितना आंसर आया इसका, 555 निकल के आया। अब हम बात करें, हमने यहाँ पर क्या देख लिया, कंप्लीट देख लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जो आपको मिलेगा कुछ देर बाद। थैंक यू एवरीवन।